हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने वाली है। कंपनी का जो आईपीओ है वो 27 मई से 29 मई के बीच में खुलने वाला है। नाम है प्रोस्टार इन्फो सिस्टम्स। अब यहाँ पर एक कंपनी जो है यूपीएस बनाने का काम करती है, जो कि इन्वर्टर प्लस बैटरीज जो होती है। जैसे हम लोग जब पुराने ज़माने में कंप्यूटर चलाते थे तो छोटे छोटे यूपीएस नहीं लगे रहते थे। यूपीएस बनाने का काम करती है। छोटे बड़े जो बड़ी बड़ी कंपनियों में या फिर जो डेटा सेंटर्स हैं वहाँ पे काम आते हैं, एरोस्पेस एयरपोर्ट्स पे काम आते हैं, फ्लाइट्स में काम आते हैं, राइट। तो वो सिस्टम्स कंपनी बनाने का काम करती है। इसमें इन्वर्टर भी इंक्लूडेड हैं। इसके अंदर में यूपीएस बनाती है, इन्वर्टर अलग से भी बनाती है, बैटरीज भी बनाती है, लिथियम आयन बैटरीज। सो दिस इज व्हाट द कंपनी डज। कंपनी जो है यहाँ पर 168 सीआर उठाने की कोशिश कर रही है मार्केट से, और जो खुद की वैल्यू लगा रही है दैट इज अराउंड 618 सीआर। अब यहाँ पर कंपनी का जो आईपीओ लेके आ रहे हैं वो है चॉइस कैपिटल एडवाइजर्स, राइट। एंड यहाँ पर कंपनी जो पैसे जो उठा रही है उसमें से मेनली जो पैसा ज़्यादातर जो कंपनी लगाने वाली है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स कंपनी रोज़मर्रा का जो काम चल रहा है फैक्ट्री का वहाँ पर खर्च करने वाली है। बाकी लगभग 17 करोड़ रुपए जो हैं वो जो लोन है उसके ऊपर में भी चुकाने का कोशिश करेगी। ना कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास में 100% मालिकाना हक था कंपनी के अंदर में। आफ्टर दी आईपीओ लगभग 73% रह जाने वाला। दैट्स अगेन ग्रेट। नेक्स्ट अब थोड़ा सा आरएचपी के अंदर में नजर डालेते हैं, उसके बाद में कॉम्पिटिटर्स के साथ में कंपेयर करके हम लोग फाइनल डिसीजन पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर ये अमाउंट हमने सामने लिखा हुआ है। एंड ये कंपनी को आज के दिन जो चला रहे हैं उनका नाम है राम अग्रवाल। ये प्रमोटर है कंपनी के 28% के। सोनू राम अग्रवाल, विकास श्याम सुंदर अग्रवाल, ये कंपनी के मेन प्रमोटर्स वगैरह हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 1 सेकेंड, हाँ, कोई केसेस वगैरह अगर बात करते हैं तो कंपनी के ऊपर कुछ खास केसेस जैसे जो कि हमें कंसर्निंग हो वैसे केसेस यहाँ पर चलते हुए नहीं दिख रहे हैं। कंटिजेंट लाइबिलिटी जरूर दिख रही है, वो भी गारंटीज की, जो भी अगेन नॉट कंसर्निंग। नेक्स्ट कंपनी की जो शुरुआत 2008 में हो गई थी प्रोस्टार माइक्रोनोवा पावर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और उसके बाद में फिर कंपनी ने ये माइलस्टोन्स वगैरह अचीव किए हैं, राइट। अब ये कंपनी जो है सरकारी जो बैंकें होती हैं, कुछ सरकारी बैंकों का इनके पास में कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि वहाँ पर यूपीएस सिस्टम को इस्टेब्लिश करना वगैरह। कंपनी की एक आज के दिन सब्सिडियरी भी है जिसका नाम है प्रोस्टाम एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी को जो आज के दिन चला रहे हैं दैट वाज द प्रमोटर, दैट वाज नॉट द रनिंग द कंपनी, दिस इज द पर्सन हु इज रनिंग द कंपनी, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। मालिक अलग हो सकते हैं और चलाने वाले अलग हो सकते हैं, तो वो मालिक थे। अभी जो है चला कौन रहे हैं वो है तपन घोष, जो कि इस कंपनी को चला रहे हैं। तपन घोष जी के बारे में आप लोग और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जैसे इनके पास में जो डिग्री वगैरह है उनके बारे में। और यहाँ पर आज के दिन ये 18 लाख रुपए सालाना सैलरी लेते हैं। काफ़ी नॉर्मल सैलरी ले रहे हैं, काफ़ी कम ही सैलरी ले रहे हैं वैसे तो। नेक्स्ट देखा जाए तो कंपनी के जो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ओन्ड बाय द कंपनी हैं। एंड मोस्टली जो प्रॉपर्टी जो इन्होंने खरीद रखी हैं जो कि ओन्ड है कंपनी द्वारा, वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीद रखी है। बाकी मोस्ट ऑफ जो प्रॉपर्टीज़ जो कंपनी एज एन ऑफिस या फिर वेयर हाउस राइट काम में ले रही है वो सारी लीज पर हैं, वो भी अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ के अंदर में। लगभग 27 प्रॉपर्टीज़ इनके पास में जो कि लीज पर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी में 442 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। दैट्स अगेन फाइन। कंपनी का माल मेनली इंडिया से ही अचीव हो रहा है, मतलब परचेज जो इक्विपमेंट जो भी परचेज कर रही है सप्लाईज वो इंडिया से ही ले रही है। और टॉप 10 कस्टमर से 71% रेवेन्यू आ रहा है। दैट्स राइट ओवर हियर। एंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि कंपनी की जो टॉप 10 कस्टमर है वहाँ से रेवेन्यू जो परसेंटेज है वो बढ़ता ही जा रहा है। दैट मीन्स कि लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर से मैक्सिमम नंबर ऑफ रेवेन्यू आ रहा है। दैट्स काइंड ऑफ कंसर्निंग, और इनका बढ़ता ही जा रहा है, राइट। यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है, मतलब नए जो कस्टमर्स हैं वो कम जुड़ रहे हैं, पुराने जो जुड़े हुए हैं वहीं से रेवेन्यूज वगैरह आ रहे हैं। अब इसको कुछ सेंस के अंदर में नेगेटिव भी लिया जा सकता है, कुछ सेंस के अंदर पॉजिटिव भी लिया जा सकता है। सो आई एम टेकिंग इट एज एन नेगेटिव वे और यू कैन से न्यूट्रल, क्योंकि जो रेवेन्यू आ तो रहा है लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर से, बट रेवेन्यू बहुत अच्छा खासा आ रहा है। बिकॉज जैसे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, मान के चलो कैनरा बैंक का मिल गया, तो कैनरा बैंक में जितनी भी ब्रांचेज हैं सब में यहाँ पे ये सप्लाई करेगी, तो एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वो। तो लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं बट सप्लाई बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से अब यहाँ पर कंपनी का जो मेनली जो रेवेन्यू आ रहा है वो 71% जो है डायरेक्ट प्रोजेक्ट से खुद ही आ रहा है। बाकी जो डीलर्स हैं
डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके थ्रू सिर्फ 23% रेवेन्यू ही पिछले 9 महीनों में आया। दैट मीन्स कि कंपनी जो टेंडर लिया है, बड़ा प्रोजेक्ट जो कंपनी का चल रहा है या फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल चुका है किसी कंपनी द्वारा, राइट, वहाँ से ही कंपनी का 74% रेवेन्यू है। दैट्स अगेन ग्रेट। दैट मीन्स कि कंपनी का जो ओपन मार्केट के अंदर में जो कैप्चर है, राइट, कैप्चर कर रखा है खुद ने मार्केट को, वो नहीं है यहाँ पर। जो जो मिल जाता है मैनेजमेंट्स के थ्रू बड़े टेंडर्स, वहीं पर कंपनी का मेनली दबदबा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यूजुअली 3 हैं, और 3 यूनिट्स हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 3 है उसमें लिथियम आयन बैटरी पैक्स कंपनी बनाती है, और वो सिर्फ 12% यूटिलाइजेशन पे ही चल रही है। दैट्स नॉट ए ग्रेट थिंग ऑब्वियसली, बट यहाँ पर कंपनी ने अपनी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको यहाँ पर 75,000 से सीधा ही बढ़ा लिया है 1 लाख के आसपास तक, और यहाँ पर 75,000 ही इन्होंने चेक किया है, और उन्होंने पिछले सालों के मुकाबले जो कैपेसिटी है वो बढ़ाई है इस साल फिर से, जिसकी वजह से 12% आया है। एंड यहाँ पर ऐसे देखा जाए तो इनकी जो कैपेसिटी है 2024 में जितनी थी वो भी यहाँ पर अचीव होती हुई नहीं दिख रही है, बट आई डोंट नो वाई डिड दे इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, जबकि इनकी पुराने वाली जो कैपेसिटी है वही अचीव नहीं हो पा रही है। यहाँ पर भी वही देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 2 में यूपीएस सिस्टम्स कंपनी बनाती है, इन्वर्टर वगैरह बनाती है, तो वो यहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी है 45,000 की, और यहाँ पर 5,000 मतलब 12% की ही देखने को मिल रही है, जबकि 9 महीने के अंदर में यहाँ पर दिसंबर 2024 है, यहाँ पर लगभग पूरे साल के अंदर में 13,000 था, और यहाँ पे 9 महीने में 5,000 ही है। तो प्रोडक्शन जो है इनकी बहुत स्लो हो रखी है, और यहाँ पर अगेन इन्वर्टर सिस्टम्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 1, यहाँ पर भी हालत ख़राब ही देखने को मिल रही है। तो इसको मत देखो, इसको देख लो आप, टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन हुई कितनी है, राइट। तो इनकी जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे, ऑलरेडी कैपेसिटी तो बहुत अच्छी खासी है, बट माल नहीं बिक रहा, जिसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू जो प्रोडक्शन है वो कम होती ही जा रही है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो कंपनी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सोलर प्रोजेक्ट्स भी कंपनी ने काम किया हुआ है, जो कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स कुछ चल रहे हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी सारे सोलर प्रोजेक्ट्स इन्होंने कर रखे हैं, और ये हैं इनकी जो इन्वर्टर वगैरह हैं उनकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग वगैरह अंदर के पार्ट्स की इन्होंने दे रखी है। यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी पैक की इन्होंने फ़ोटो वगैरह दे रखी हैं, जो कि यूजुअली जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेलवेज़ के अंदर में काम आता है, एविएशंस में काम आता है, स्टोरेज में काम आती है, बैटरी पैक्स हैं, और ये इन्वर्टर्स जो कि हम लोग यूजुअली जानते ही हैं। कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू आ रहा है वो बीएफएसआई सेक्टर और हेल्थ सेक्टर से आ रहा है। दैट मीन्स जैसे हॉस्पिटल वाले ऑर्डर कर रहे हैं, बैंकिंग वाले ऑर्डर कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑर्डर कर रहे हैं, बाकी अदर से 31% रेवेन्यू आ रहा है। सो मेनली इनका बीएफएसआई और हेल्थ हॉस्पिटल वालों से ही मेनली रेवेन्यू आ रहा है। अब इनका जो कस्टमाइज्ड जो इन हाउस प्रोडक्ट है इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर, तो मतलब एक स्टैंडर्ड होता है कि मार्केट के अंदर में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टैंडर्ड साइज़ के होते हैं, जिसके साथ में आप लोग जैसे इन्वर्टर है या फिर इन्वर्टर बना दिया, राइट, तो वो इन्वर्टर जो है ऑलरेडी जो मार्केट में दूसरी कंपनी की बैटरी है उनके साथ में भी कनेक्ट करके चला सकते हैं, तो दैट इज स्टैंडर्डाइज और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स। तो वैसे प्रोडक्ट से कंपनी का मेनली रेवेन्यू आ रहा है, ना कि कस्टमाइज्ड जो कंपनी का खुद का कोई बना हुआ पर्टिकुलरली है, तो वहाँ से रेवेन्यू कम आ रहा है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी के ऊपर कितना पैसा लगा हुआ है, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा बैलेंस शीट पर नज़र डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 230 करोड़ रुपए इस कंपनी में टोटल लगे हुए हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो है लगभग 108 करोड़। सो डेट टू इक्विटी रेशियो इज अराउंड 1:1.1 और 1.2। सो दैट्स नॉट कंसर्निंग ओवर हियर। अगेन कंपनी के ऊपर में अगर हम लोग लोन वगैरह की बात करते हैं तो लोन ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, नॉन करंट लाइबिलिटी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है, और करंट लाइबिलिटी भी कुछ खास ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही। बट करंट लाइबिलिटी में बोरोइंग्स ठीक है, इनके पास में जो ऑपरेशन इन्होंने बोला ना कि हमको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो शॉर्ट टर्म लोन की इनको जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये जो है ये कंपनी को चुका देगी, जो कि लोन जो आईपीओ से जो पैसा आ रहा है उससे, राइट। तो आई थिंक ये जो इंटरेस्ट का जो पैसा जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो कंपनी की बचेगी। कंपनी ने पैसा कहाँ लगा रखा है, तो दैट इज कंसर्निंग ओवर हियर अगेन। यहाँ पर मेनली जो कंपनी का पैसा है वो ट्रेड रिसीवेबल्स में लगा हुआ है। लगभग आप देख रहे हो बैलेंस शीट का लगभग 40% जो पैसा है वो ट्रेड रिसीवेबल्स में ही लगा हुआ है, और दैट इज नॉट ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, रिकवरिंग ऑर्डर में भी नहीं है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर में ही नज़र आ रहा है। इन्वेंट्री ठीक ठाक इनकी बढ़ती जा रही है, दैट्स अगेन लिटिल कंसर्निंग। एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स की अगर बात करते हैं तो दैट्स अगेन फाइन।
अगर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट अगर चलते हैं इनके रेवेन्यू स्ट्रक्चर को भी एक बार देख लेते हैं तो 171 करोड़, 230 करोड़, 257 करोड़। सो दैट इज यहाँ पे यहाँ की इंक्रीज अच्छा है, यहाँ से यहाँ पर इंक्रीज कुछ खास इंक्रीज नहीं देखने को मिल रहा है। अगेन लगभग 10-15% का इंक्रीज यहाँ पर रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगेन जो रेवेन्यू इंक्रीज अगेन देखने को मिल रहा है 270 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो लगभग इस साल जो है अराउंड कितना पहुंच जाएगा, 29, 27, 16, 36, तो 350 करोड़ के आसपास तक पहुंच जाएगा। तो नेट प्रॉफिट्स की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तो दैट इज ओवर हियर 19 सी आर, फिर 22 सी आर और यहाँ पर 22 सी आर। तो लगभग इस साल जो है 30 सी आर के आस 30 सी आर नहीं, लगभग आप बोल सकते हो 28 28 सी आर 27 सी आर मान के चलो, 27 सी आर के आसपास की नेट प्रॉफिट कंपनी निकाल लेगी। दैट्स अगेन फाइन, दैट इज अगेन गुड, 27 सी आर इज गुड, राइट। एंड यहाँ पर ग्रोथ जो देखने को मिल रही है, यहाँ से यहाँ तक तो ग्रोथ कुछ खास देखने को नहीं मिली, बट यहाँ पर अगेन थोड़ी ग्रोथ जो है ठीक ठाक अच्छी खासी देखने को मिली, नॉट ठीक ठाक। नेक्स्ट अब देख लेते हैं थोड़ा सा कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का यहाँ पर ठीक ठाक नहीं होने की अंदाजे हैं बिकॉज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, बिकॉज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है कंपनी की। तो वही देखने को मिल रही है यहाँ पर 35 सी आर का इनको कैश आया, बट उसमें से फिर अगेन अटक गया, अदर एसेट्स में अटक गया, फिर यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स में 8 करोड़ रुपए अटक गया, फिर ट्रेड्स पेएबल 11 करोड़ रुपए सप्लायर्स को पे करना पड़ा। सो इज द 10 सी आर इट्स नेगेटिव। सो कंपनी को अगेन यहाँ पर ऑपरेशन से जो कैश है वो नेगेटिव में जा रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को हर साल जो काम करने के लिए पैसा जो है वो लोन से ही उठाना पड़ रहा है। सो हालत ख़राब है बट इतनी भी ख़राब नहीं है, यू कैन कॉल इट, क्योंकि इनके पास में जो मेनली प्रोजेक्ट्स हैं कुछ जो वो सरकारी हैं, तो वो भी थोड़ा सा असर पड़ जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स को लेकर के। अब थोड़ा सा हम लोग कंपेरेटिवली देख लेते हैं दूसरी कंपनियों के साथ में जो इस सेक्टर में काम कर रही है, जैसे सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम्स, एप्लैब, सनगार्नर एनर्जीज। इनका पी रेशियो जो है 43, इसका 80, सो हम लोग मान के चलते हैं 40 के आसपास। अब यहाँ पर 28 सी आर 27 सी आर के आसपास का सालाना इसकी कमाई है जो इसने वैल्यू लगाई है खुद की, दैट इज अराउंड हाउ मच 618 सी आर। सो इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, 27 से, तो यहाँ पे 22 का। सो आई थिंक कमाई अच्छी कर रही है एंड कैश नहीं बच रहा है, बट कैश वाले जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आईपीओ से पैसों से थोड़ी बहुत तो पूरी हो ही जाएगी। और कंपनी बोल रही है कि हम लोग इनऑर्गेनिक ग्रोथ, दैट मीन्स की एक्वायर करने वाले दूसरी कंपनियां इसी सेक्टर में जो काम कर रही हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू खुद को और ज़्यादा फैलाने वाले हैं। तो आई थिंक अर्निंग अच्छी है एंड वैल्यू जो इन्होंने लगाई है अर्निंग के हिसाब से वो ठीक लगाई है। नेटवर्थ के हिसाब से भी देख लेते हैं, 107 करोड़ और यहाँ पर 168 करोड़, तो लगभग 250 करोड़ के आसपास मान लो खर्चा वर्चा निकाल के। सो 250 करोड़ से यहाँ पर लगभग कितना आ गया, 2.3 के आसपास का आ जाता है, जिसको हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पर, सो 12.6। सो आई थिंक वैल्यू भी ठीक है और जो मार्केट ने जो इस सेक्टर की जो दूसरी कंपनी जो वैल्यू दे रखी है उसके हिसाब से ठीक नज़र आ रही है। सो आई एम होपफुल कि लिस्टिंग गेन ठीक ठाक मिलने की उम्मीद है इस कंपनी को, और शॉर्ट टर्म में भी थोड़ी सी छलांग मार सकती है एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़े से डाउट्स हैं मुझे, एंड वो आगे आने वाले रिजल्ट्स में अगर क्लियर हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म का भी कोई रिव्यू नहीं है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी आपको भी डिसीजन बनाए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही अपना फाइनल डिसीजन बनाएं। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।